नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिसके बाद से कहीं जश्न है तो कहीं खामोशी है। ऐसे में आज हमारे साथ है बिहारियों की आवाज बुलंद करने वाले कैलाश यादव जी। हेमंत सरकार के इस फैसले पर क्या है उनकी राय, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। कैलाश जी का रुख करते हैं। बहुत स्वागत है 99 न्यूज में कैलाश जी आपका। जी धन्यवाद। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के प्रस्ताव को पास करके पहला कदम उठा लिया है। इस फैसले के बाद आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? आप इस फैसले पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राज्य के लिए राज्य हित में नहीं है फैसला, ये जन विरोधी फैसला है और एक बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ में निर्णय लिए हैं और एक कतई जो है कि ये समर्थन किया नहीं जा सकता है। क्योंकि कोई भी राज्य में जो मुखिया होता है वो उसको सभी आदमियों को एक नजर से एक सम्मान देखने का अधिकार होना चाहिए। आप किसी को विस्थापित कीजिएगा और किसी को पुनर्वास कीजिएगा, ही नहीं चल सकता है। किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हेमंत सोरेन जी महागठबंधन के नेता हैं। हेमंत सोरेन जी ने 1932 का एजेंडा अपना पार्टी में रखा था। वो महागठबंधन सरकार में बनाने के पहले या महागठबंधन बनाने के पहले ये नहीं कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो 1932 जो है खतियान आधारित जो है हम यहाँ पर स्थानीय नीति लाएंगे। अगर ऐसा रहता तो कभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ऐसा पार्टी आपको समर्थन नहीं करता है। लेकिन अफसोस है कि सत्ता सुख के लालच में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमेशा निर्णय लेती है। वो जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने नतमस्तक हो गई है और उनके डमरू पर नाच रही है। राष्ट्रीय जनता दल भी जो है कि जो कि इतनी बड़ी पार्टी जिसके बुनियाद लालू यादव देश के इतने बड़े मसीहा और बिहार में बिहारियों की आवाज और बाहर के रहने वाले जितने लोग हैं जिसके आवाज लालू यादव रहे हैं, उनके पार्टी के आज जो केयर टेकर नेता है वो भी सरकार के सामने नतमस्तक है और बोलते हैं कि जो सरकार का निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं। ये बेहद अफसोस की बात है, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। अच्छा, बिहार में 1985 से झारखंड में रहने वालों को स्थायी माना गया था, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग का तो मांग स्पष्ट था कि झारखंड का कट ऑफ डेट हम लोग जिस दिन से राज्य बंटवारा उस दिन से हम लोग चाह रहे थे और आज भी हम उसी मांग पर कायम है। लेकिन रघुवर दास जी जो 1985 कट ऑफ डेट बनाए थे तो हम लोग उनका अंततः सम्मान इसलिए किए थे कि उनका जो ड्राफ्ट कमेटी था या जो उन्होंने प्रारूप बनाया था कि जो 30 साल से ऊपर के रहने वाले लोग हैं या किसी भी तरीके से जो जिनका प्रमाणित होता है सर्टिफिकेट से, स्कूलिंग से, कॉलेज से, नौकरी से या वार्ड काउंसलर से, ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से, तो उसको मान्य होगा। तो इसलिए हम लोग उसको स्वीकार किए थे। लेकिन इन्होंने तो एकदम हमको गैर झारखंडी करार दे दिया, हमको बाहरी कर दिया। हमको यहाँ का स्थानीय समझा ही नहीं, जबकि यहाँ सैकड़ों बरस से लोग रह रहे हैं। हम लोग चौथे पीढ़ी का लोग यहाँ पर है। हमारे जैसा करोड़ों लोग झारखंड में रहने वाले लोग हैं। अभी तक सर्वे कंप्लीट नहीं वाला, सर्वे झारखंड का क्या है, उसके बावजूद जो है कि आप इसका निर्णय ले लिए। ये तो बिल्कुल जन विरोधी निर्णय है और अनुभव ही निरोधी है ऐसी निर्णय है। इसका हम लोग जो है कि समर्थन नहीं कर सकते हैं। हेमंत सोरेन से ऐसा आशा नहीं था कि आप जो है कि पीठ में छुरा भोंकने का काम कीजिएगा। वोट हमारा राज आपका, ये नहीं चल सकता है। इसलिए और वोट हमारा तो राज भी हमारा रहेगा। मैं इस बात को लेकर काफी दिनों से मुखर हूं और मैं मुखर नहीं हूं, मैं समाज की ओर से बोल रहा हूं। क्योंकि इन्होंने पहले भाषा के नाम पर विवाद किया, संस्कृति के नाम पर विवाद किया, अब 1932 लाकर जो है कि इन्होंने स्पष्ट मैसेज दे दिया कि आप झारखंड के नहीं है, आप झारखंडी नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि हम 3.5 करोड़ जनता सब झारखंड के झारखंड वासी है। लेकिन इन्होंने हमको जो है कि पराया समझ दिया, हमको पराया बनाया है, हमको यहाँ का प्रवासी और रिफ्यूजी बना दिया। अपने ही राज्य में, अपने ही घर में हमको रिफ्यूजी बनाने की इन्होंने काम किया है। इसलिए अभी इनको माफ करें। बनाने का काम किया, इस बात को आपने उठाया। लेकिन कैलाश यादव जी, खतियान का समर्थन करने वालों का तो ये कहना है कि बिहार और यूपी के लोग तो यहाँ नौकरी करने आए थे और अब मालिक बन बैठे, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहना है। ऐसा है, भारत हो चाहे देश हो या प्रदेश हो, कोई भी राज्य संस्था कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से चलती है। भारतीय गणराज्य में
भारत के कोने में कोई भी कहीं जाकर रह सकता है, बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, और जो है कि जो चाहे वो खा सकता है, पी सकता है। अपना रहन सहन संस्कृति जो है कि संविधान के अंदर में सब दायरे में है, और प्रदेश भी एक संविधान के एक दायरे में चलती है। जो लोग यहाँ पर बरसों बरस से निवास कर रहे हैं, और उसको जो है कि हमको संविधान ने मान्यता दिया है, हम संवैधानिक जो है कि नियम के तहत हम यहाँ पर आ रहे हैं, और हमारा जो यहाँ पर रहने वाले लोग जो 60-70% की आबादी है, उसको आप सिरे से खारिज कर दे रहे हैं कि रोजी तो आप पूछिए तो क्या नौकरी वो लोग हमको दिए थे? हम लोग उनका गुलाम है क्या? हम अपने ही राज्य में, अपने ही देश में हम गुलामी का नौकरी कर रहे हैं, हम उनका गुलाम बन के रहेंगे? एक कहने वालों को मैं स्पष्ट तरीके से बता देता हूं कि मेरी निजी लड़ाई नहीं है, हम अपने संविधान के तहत, अपनी व्यक्ति की आजादी के तहत अपनी मांग कर रहे हैं, और सरकार को इस पर झुकना पड़ेगा। सरकार ने जन विरोधी निर्णय लिया है, इस निर्णय का जमकर विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। डोमिसाइल पार्ट 2 होने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ी, चाहे जो भी कुर्बानी देने पड़ेगी। है कैलाश यादव जी, उसमें तो राजद भी शामिल है, सत्तारूढ़ दल में शामिल है, और आप भी कभी आरजेडी से जुड़े हुए थे। लालू यादव झारखंड में क्यों बिहारियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी में दुविधा की जो है कि वार्ता है, संदेश है। चूंकि हमको लगता है कि अभी तक लालू जी के यहाँ लोग समझा नहीं पाए, या लालू जी के यहाँ गए नहीं, या लालू जी इसको गंभीरता से देख नहीं पाए। लेकिन मैं आपके कहना चाहता हूं, पार्टी से हम अलग हुए थे किसी विचार को लेकर, लेकिन मेरा नैतिक समर्थन और हमारा जो है कि लगाव उस परिवार से, उस पार्टी से हमेशा रहा है। उस नाते और के नाते भी मैं कहना चाहता हूं कि लालू जी दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक के नेता कहे जाते हैं, और खास करके जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले यहाँ लोग हैं, जो बहुसंख्यक आबादी में, उसके वो प्रणेता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। और वो एक अभिभावक के रोल में हमेशा रहे, हमेशा बचाएंगे लोग को। आपको ज्ञात होगा 3-4 महीना पहले जब भाषा का विवाद हुआ था, तो जगन्नाथ महतो ने बोला था कि बाहर के रहने वाले यहाँ रोजी रोजगार करने आए हैं, नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनका भाषा यहाँ नहीं चलता हो, और उनको यहाँ का हम लोग मान्यता। लालू जी ने क्या कहा था मेरे बयान पर कि जो झारखंड में जो भाषा का विरोध करेगा, जो बाहरी कहेगा, उसका हम विरोध करेंगे। तो लालू जी को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है कि लोग डायलेमा में रखे हैं, और लालू जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि लालू जी इस पर अविलंब जो है कि संज्ञान ले। तेजस्वी यादव उभरता हुआ नेता है, राज्य में उनको, देश में उनको बहुत लोगों की आशाएं हैं, उनको भी इस पर पहल करनी चाहिए। और बिहार यूपी के रहने वाले जो है 60-70% आबादी को एक गार्जियन की भूमिका निभा के इसको संरक्षित करना चाहिए, उनको पहल करनी चाहिए। पहल तो गीता कोड़ा की तरफ से किया जा रहा है। गीता कोड़ा और मधु कोड़ा भी 1932 के खतियान का विरोध करते नजर आ रहे, तो क्या आप इस आंदोलन में उनके साथ है, आगे बढ़ेंगे उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके साथ दूंगा, इसलिए कि उनके साथ भारी अन्याय हुआ है। उनके साथ ही नहीं हुआ, हम लोग सबके साथ अन्याय हुआ है। ये सरकार पोई में, आपाधापी में, जल्दबाजी में जो है कि निर्णय लाई है, ओबीसी आरक्षण का लालच दिखाकर उसके पीछे से 1932 ढकेलने का काम किया है, और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग किसी भी हालत में जो रहा है। आरजेडी से चूंकि जुड़े रहे, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है। उन्होंने तो कभी कहा था कि झारखंड जो अलग होगा उनकी लाश पर अलग होगा, कभी भी क्लियर उनका स्टैंड इन मामलों को लेकर नहीं देखा गया। बिल्कुल वही कहने वाले हैं कि जो आदमी इस टाइप का नहीं, लाश पर बनने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपके खिलाफ हूं। उन्होंने बोला था कि जो भौगोलिक जो ये है, जो जितने बड़ी आबादी में लोग वहां रहते हैं, एकीकृत बिहार से सब लोग घर मकान दुकान इंडस्ट्री अस्पताल स्कूल कॉलेज बना के वहां रह रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, तो उन लोग का देख रेख कैसे होगा, उनका सम्मान कैसे होगा? उनका कहने का तात्पर्य था। तो मेरे कहने का मतलब आज ऐसी विपत्ति आई है, तो लालू यादव से मैं आग्रह करता हूं और अपील करता हूं और आशा रखता हूं कि इस विषय पर वो गंभीर होंगे। और नीतीश कुमार से भी मैं आशा रखता हूं कि वो गंभीर होंगे, और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के दोनों अगुआ नेता, दोनों प्रणेता, उम्मीद है कि इस पर नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, तो उनका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। और हम लोग अपने बदौलत, जनमानस के बदौलत, जन समूह के बदौलत हम लोग जन संघर्ष करेंगे, और 1932 के खिलाफ में जो है कि आवाज बुलंद करेंगे, और 1932 को खारिज करवाएंगे। इसलिए खारिज करवाएंगे कि ये संवैधानिक जो है
ये मान्यता इसकी नहीं है, कानूनी मान्यता नहीं है, ब्रिटिश जमाने का कानून को लाकर मानते हैं कि इस पर 2022 में आंदोलन देखने को मिलेगा और कैलाश यादव जैसे नेता एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस फैसले का विरोध करेंगे, माना। लेकिन अलग झारखंड के लिए मूलवासियों ने लड़ाई लड़ी कैलाश यादव जी, तो उनको तो लाभ मिलना चाहिए ना। झारखंड आंदोलन में भोजपुरी और मगही बोलने वालों ने क्या योगदान दिया, जरा आप बताएं। आप अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। झारखंड जो कि बिहार से बना हुआ है, झारखंड बिहार से बटा हुआ है, तो अगर बिहार के साथ नहीं रहते तो झारखंड की बंटवारा होती। अगर बिहार के लोग एकीकृत बिहार के लोग संघर्ष नहीं किए रहते तो क्या एक कोने के लोगों से संघर्ष करने से झारखंड बट गया रहता। और यहाँ तीसरे नंबर चौथे नंबर के पद पर जो है झारखंडियों को, जिनको आप स्थानीय करने वाले हैं, उनको नौकरी दी जा रही है। हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आप जो है कि 75% निजी सेक्टर में आरक्षण ले रहे हैं, उस पर भी लोग समर्थन किया। आप तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग में नौकरी ले रहे हैं, उस पर लोग समर्थन किया। तो आप हमको हर जगह से मारेंगे, कैसे हो सकता है। आज जब 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 हम सरकारी हमको सुविधा नहीं मिलेगी, स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल में, इंस्टीट्यूट में, नौकरी में, तो ये आरक्षण किस बात का, किसके लिए आरक्षण, किसको रिजर्वेशन दीजिएगा। तो ये जो है कि बिल्कुल जन विरोधी निर्णय है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, किसी तरह से इसकी मान्यता नहीं है, इसका समर्थन कतई किया नहीं जा सकता है। इसके लिए जन आंदोलन होगा, इसके लिए व्यापक आंदोलन होगा, चाहे जिस रास्ते से आंदोलन करना होगा करेंगे। 2002 में राज्य जला था, फिर 2022 में कॉपीराइट बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन किया है, इनको भुगतना पड़ेगा। आप लोग किस तरह का आंदोलन करते हैं, क्या रूपरेखा आपको आने वाले वक्त में, आपके जैसे जो नेता है जो इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं, उनका स्टैंड क्या होने वाला, वो किस तरह से आंदोलन करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 32 खतियान लागू करके कांग्रेस के मंत्री काफी खुश नजर आ रहे कैलाश जी। यही तो विडंबना है। कांग्रेस के सांसद जो झारखंड में इकलौता सांसद पश्चिम सिंहभूम से, जो आपको गीता कोड़ा है, जिसका हस्बैंड आदरणीय मधु कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह गए हैं, उन्होंने खुली चुनौती और खुलेआम बोला कि सरकार जो है कि आपाधापी में निर्णय लिया है। हम जो रहते हैं वहां से 3 जिला जो है प्रभावित होता है, 50 लाख से ऊपर की आबादी से प्रभावित होगी। और हमारे 1965 में लास्ट सर्वे हुआ है, अभी कई जिलों में सर्वे चल रहा है। और कांग्रेस के लोग जो सुख है, सत्ता सुख के लालच में हेमंत सोरेन के डमरू के नीचे नाच रहे हैं, वैसे कांग्रेस के लोग जो कभी जो कि कांग्रेस के लिए संघर्ष किए कि नहीं कि हमको पता नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस का पृष्ठभूमि रहा है, जो कांग्रेस का विचारधारा रहा है, वो हमेशा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रहा है। इसलिए कांग्रेस को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए, 3.5 करोड़ की जनता को एक समान देखना चाहिए। और जो कांग्रेसी गलती कर चुके हैं वो कांग्रेसी पुनर्विचार करे और जनता के हित में, जनहित में, जनमानस में जो है कि इस निर्णय के खिलाफ में मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करने का आग्रह करें। तो बहुत ही बेबाक अंदाज में कैलाश यादव, जो कि जाने माने नेता है झारखंड के, और उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज यहां पर रखी और साफ तौर पर कहा है कि इस खतियान आधारित स्थानीय नीति को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले वक्त में आंदोलन तेज किया जाएगा। और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत कम समय में हम ये कहना चाह रहे हैं कि परसों रविवार को हम लोग प्रमुख साथियों का एक बैठक रखे हैं, उसमें आगे का रणनीति का खुलासा करेंगे, जन आंदोलन का रूप तैयार होगा और एक बड़ा मंच की घोषणा की जाएगी। उसके बाद से 21 तारीख को धुरवा बस स्टैंड में, जहां 2 लाख की आबादी है एचईसी, वहां पर एक विराट आम सभा की भी तैयारी चल रही है। कल हमको बोकारो से कुछ लोग फोन किए थे, वहां जनसभा रखना चाह रहे हैं, हमको आमंत्रित कर रहे कि आप आइए। तो इस मामले को लेकर जहां भी समर्थन देने जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं और सबसे हम जन समर्थन भी मांग रहे हैं। एकजुट, एक आह्वान, नहीं चलेगा 1932 का खतियान, ये हमारा नारा रहेगा। तो एक तरफ 32 किया गया, लेकिन दूसरी तरफ इसके विरोध में स्वर भी अब ऊंचे हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह स्वर कितना ऊंचा हो पाता है और कितनी चुनौती दी जाती है सरकार के 1932 के खतियान को, कितनी चुनौती यहाँ के जो नेता है वो दे पाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी राय है और इनकी अपनी सोच है। इनका कहना है कि वैसे लोग जो झारखंड में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक रहे, जिनके बच्चे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, यहीं पर जिए, यहीं मरे,
उन्हें एक बार में जो है वो कहीं ना कहीं बेगाना कर दिया गया। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और ऐसे लोगों में कैलाश यादव जी भी हमारे साथ तमाम बातें रख रहे थे यहाँ पर, वो भी इस तरह के आंदोलन में शामिल। जी बोलिए, क्या बोल रहे हो? कह रहे यहाँ के सभी आदमी अपने प्रांत को 60 साल 80 साल से हमारा परिवार रह रहा है। यहाँ वोटर कार्ड है, यहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का राशन कार्ड है, स्कूल की सर्टिफिकेट है, कॉलेज की सर्टिफिकेट है। जो लोग नौकरी यहाँ पर HEC, BCCL, CCL, धनबाद में, जमशेदपुर में, सब जगह लोग नौकरी करने हैं। सब लोग 60-70 साल से रह रहे हैं। सब लोग की भारत सरकार की जो कि सर्टिफिकेट, सब लोग यहाँ घर खरीद लिए, मकान खरीद लिए, दुकान कर लिए, बाकी से कर रहे हैं। काफी जोश के साथ आप कह रहे हैं और हम ये समझ सकते हैं कि आप सरकार के इस फैसले को कहीं ना कहीं मुद्दा बनाकर इसका विरोध बड़े पैमाने पर आपके जैसे नेता आने वाले वक्त में कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए। ये कैलाश यादव हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव को भी सोचना चाहिए, तेजस्वी यादव को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आरजेडी जो है वो झारखंड में जेएमएम के साथ सत्ता में शामिल है। इन्होंने अपनी राय दी, अपनी बातें की, इन्होंने तमाम बातें बताई कि कैसे 1932 का खतियान झारखंड के लिए मुसीबत है और कैसे यहाँ के वैसे लोगों को बेगाना कर देगा जो यहीं की माटी में पले बढ़े, यहीं पैदा हुए, 40-50 सालों तक यहीं रहे और एक झटके में उन्हें बेगाना कर दिया गया। इस फैसले को वापस लेना चाहिए हेमंत सरकार को, यह कहना कैलाश यादव का। और उन्होंने ये भी कहा कि कब कब उनकी जो है आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के इस फैसले को किस हद तक चैलेंज किया जाता है या फिर ये फैसला झारखंड में इसी तरह से जो है लागू किया जाएगा। लागू तो हो चुका है, लेकिन विरोध में कोई स्वर ना देखने को मिले, ऐसा होने की संभावना कम ही दिखाई देती है। मेरे साथ 99 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और खास सेगमेंट के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। और हाँ, तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।